तब तक ऐसे ही ब्लॉग आएंगे, किसी दिन आ गए किसी दिन नहीं आए। किसी तो मैंने ऑनलाइन देखी थी भैया चप्पल, मतलब फ्री डिलीवरी बता रखा था, उसमें डिलीवरी चार्ज ले लेते वो कम से कम 50-60 रुपए तो होना। तो भैया देखो अच्छी लग रही है, पहनने के बाद देख सकते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और मिल रही हूँ आपसे पूरे 2 दिन के बाद क्योंकि 2 दिन ब्लॉग नहीं बनाया था मैंने। सबसे बड़ी बात यह है कि अब सर्दियाँ भी पड़ने लग गई तो बाहर भी कहीं जाते आते हैं नहीं है सारा दिन भर, मतलब सुबह शाम बस काम किया फटाफट से अपना और रजाई ओढ़ के और सो जाते हैं। ठंड में बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। धूप निकलती है तो बाहर निकलते हैं, धूप नहीं होती ना तो फिर बाहर निकलने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो अंदर ही अंदर रजाई में पड़े पड़े तो क्या वीडियो बनाए, कोई है भी नहीं है घर में। चुके हैं अभी 10 और मैंने खाना बना लिया है क्योंकि देव लेके गया था ना स्कूल में, वो स्कूल गया था टिफिन उसके लिए तो बना दिया है। और दूध लेके आई हूँ अभी और बैठी हूँ धूप में क्योंकि आज बहुत ही अच्छी धूप निकल रही है, बहुत बढ़िया। तो धूप खा रही हूँ, अब झाड़ू पोंछा करूंगी फिर नहाऊंगी धोऊंगी। गार्डन में तो आज कुछ काम है नहीं है क्योंकि गार्डन मैंने कल साफ कर दिया था बिल्कुल पूरा गार्डन, मतलब पूरे। शाम को कल तो है ना जो मैं 3 बजे नहाई थी, सुबह 11 बजे से लगी थी क्योंकि मैं घर से आई थी ना, उसके बाद मैंने गार्डन साफ नहीं किया था, बिरमा नहीं किया था। मैं आई थी ना उसी दिन, तो 5-6 दिन हो गए थे गार्डन को साफ किए हुए। और अब इस टाइम पे क्या है, पत्ते भी झड़ रहे हैं तो गार्डन बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है। ये धूप इतनी प्यारी लग रही है अभी तो सुबह सुबह ऐसे मन कर रहा है बस यही बैठी रहूं, कोई काम नहीं करूं, लेकिन काम करना पड़ेगा। और भैया आजकल मतलब ठंडी इतनी पड़ने लग गई है कि कपड़े ही नहीं सूखते। देख लो अभी कल धोए थे मैंने सुबह तो अब तक भी नहीं सूखे हैं, बिल्कुल गीले पड़े हुए हैं बिल्कुल भी। अब करे तो क्या करे इंसान, बिल्कुल गीले हैं सारे कपड़े। धूप तो ना खूब निकल रही है लेकिन हवा चल रही है हवा से भी सर्दी लगती है। धूप धूप नहीं निकलती और हवा नहीं चलती ना फिर भी ठंडी इतनी नहीं लगती, लेकिन धूप निकलती है और हवा चलती है ना तो धूप का भी कोई मतलब नहीं रहता, ये वाली बात है। बाकी बिस्तर भी अभी तो ऐसे कैसे ही पड़े हुए हैं भैया, इनको समेटने हैं अभी। इधर बर्तन भांडे फैल रहे हैं, दूध लाई थी तो दूध भी यहीं रख दिया, अब गर्म करने के लिए रखूंगी दूध को। तो पर है ना, चाहे जो भी हो, चाहे सर्दियों में ना सारे दिन भर में ही काम हो, सुबह सुबह क्योंकि ठंड में कुछ काम कर नहीं सकते तो है ना, चाहे धीरे धीरे कर ले सारा दिन भर लगे रहे, लेकिन भाई मेरे लिए तो सर्दी ही अच्छी है। मुझे तो है ना जो मतलब सर्दी ही अच्छी लगती है, मैं तो सोचती हूँ कि सर्दी रहे हमेशा। गर्मियों में तो हालत खराब हो जाती है, ये बहुत भयंकर बात। ये देखो गाइस उल्लू, ये देखो आज मैंने बहुत दिनों बाद देखा है उल्लू। उल्लू ही बोलते हैं ना इसको भाई, हमारे यहाँ पे तो उल्लू ही बोलते हैं। आप बताना आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं। मैंने ये उल्लू आप ये मान लो कम से कम कोई 15 साल में देखा है आज जो भी यहाँ तो मैंने कभी देखा भी नहीं, यहाँ ससुराल में तो पहली बार ही देखा है। हमारे घर पे हुआ करता था, एक पेड़ था सरस का, उसमें। अब ये पता। ये देखो भैया इसको बोलते हैं उल्लू। उल्लू के चुल्लू बेटा कहाँ जा रहे हो उड़ता भी है ये। अब ये जा रहा है मेरी उंगली पे, हो गए धीरे धीरे, देखो उड़ गया। तो भैया बज चुके हैं शाम को 5:30 और और हम बाहर घूम रहे हैं गार्डन में और मैंने पहन रखा आज इस लड़के का कोट। देखो मतलब अब कोई फर्क ही नहीं रहा है इसके कपड़ों में और हमारे कपड़ों में मतलब कपड़ों में तो फर्क रहा है लेकिन साइज में हमारे जो साइज आती है वो इसके आती है सेम टू सेम। मतलब देख लो मेरे भी लंबाई है बल्कि कोट बहुत छोटा नहीं है। तो अब तो एक ही ऐसे कपड़े लिया करेंगे जो मतलब सब पहन सके तीनों कोई भी पहन सके ऐसे क्यों भग रहा है तू? और ये भगता डोल रहा है इधर उधर। बाकी इसका कोट पहन लिया है मैंने आज और बिल्कुल मेरे फिक्स नाप रहा है। मतलब ये है कि अगर मेरा कोट गंदा है और मुझे कहीं बाहर जाना है तो मैं इसका कोट पहन के और जा सकती हूँ। पहन सकती हूँ मैं, देख तो सही तो कतई है ना है। मैं स्कूल में फिर जाऊंगा नहीं, स्कूल नहीं हो। देख अबे नाड़ी क्यों खराब कर रहा है? बदमाशी बदमाशी बदमाशा की कही होगा ना। और भैया देखो हमारी बाड़ी, ये पालक तो हमने तोड़ लिया है, अब दोबारा से उगाया है। और मेथी, मेथी का परांठा बनाना किन्ने हुए तो आज नहीं। और ये हजारे के फूल आ रहे हैं इधर। मैं घर गई थी ना उस दिन लगा के गई थी लहसुन, तो देखो लहसुन भी हमारा तो बड़ा हो गया है। अब एक गाजर और मूली, लहसुन लगा गई ना मैं जिन्या। ये गाजर मूली है, इसमें तो पता नहीं गाजर है या फिर मूली है पता नहीं, पर इनमें दोनों में से एक में गाजर है एक में मूली है, अभी कुछ पहचान में नहीं आ रहे। और लहसुन यार दे भी, या तो लहसुन तो ऐसा लग रहा है ना खाएगा कहीं नहीं, ढूंढा किसे हो रहा है पूरा ही पत्ता। तो भैया लहसुन तो पता नहीं है मोर ने तो नहीं खाया हो ये कहीं। ये लहसुन कोई खा गया पता नहीं, ऊपर ऊपर से पूरे पत्ते खा गए। किसने खाया है? गाय के तो कोई खोज वगैरह नहीं है, गाय आए तो यहाँ आई नहीं। और वैसे भी गाय यहाँ आ नहीं सकती क्योंकि ये देखो यहाँ तो तारबंदी कर रखी है हमने। और इधर इसमें सही है और इसमें खा रखे हैं इसी तारबंदी। तो मेरे हिसाब से तो भैया मुझे लग रहा है शायद ये मोर ने पक्षी नहीं खाए हैं क्योंकि गाय वाय के तो खोज होते हैं। अगर गाय वगैरह आती तो ये पक्षियों के ही खोज है यहाँ पे।
क्या हटाऊंगा यार बाद में, अब तुम्हारी थोड़ी तबीयत डाउन चल रही है। मैं फेंक रहा हूँ। रहने तो अभी, अब फेंकेगा अब गंदा होएगा। मैं तो फेंक रहा हूँ। देर रह पर दे दूंगा गाल पे मान ले, पर नहीं तो गंदा हो जाएगा। और भैया हम आ गए हैं ऊपर छत पर छत पे भी आने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी वो नहीं है। अब धूप चली गई है, 5:30 बज चुके हैं क्योंकि शाम को ये देखो रेड हो रखा है, सूर्यास्त होने वाला है, मतलब बस 15 मिनट में सूर्यास्त हो जाएगा। तो रेड हो चुका है बिल्कुल भी। और अब इस टाइम पे तो ऊपर आने का कोई मतलब नहीं है, धूप चली जाती है 6 बजे तो बिल्कुल वो हो जाएगा, मतलब अंधेरा हो जाता है 6 बजे तो। ये देखो भैया सूर्य के चारों तरफ कैसी लालिमा छा गई है, मतलब कितना प्यारा दृश्य, कितना सुंदर लग रहा है, ये देख सकते हैं आप। ये है भैया हमारे ऊपर का दृश्य, यहाँ से ऊपर से नज़ारे कुछ ऐसे लगते हैं, चारों तरफ खाली खेत ही खेत है। अब की बार फसल नहीं की चारों तरफ, हमारे ही खेत में फसल है बस, जो पूरे खेत खाली दिखा जा रहा है। दूध ले बेटा, गेहूं पे पा मत दर तो जावा करा आओ, बगल बगल में और जावा कर डोड़ी फोर। तो भैया डिप जा रहा है दूध लेने के लिए, बाय बाय, गुड नाइट है। इधर और चल जा अपना खेत में, और पर न्योर जा डोड़ी पोर पहने और खोर जाएगा न्योर, अंदर और जावा कर आओ, गेहूं मत तोड़वा करे। और तू कैसे सिर खुजा रहा है? काम दाम है कि नहीं है तुझे कोई? परीक्षा लगने वाली है भैया, इसकी एग्जाम आने वाली है तो थोड़ा लड़का बिजी ज्यादा है। इसकी एग्जाम लगेगी भैया, मतलब उससे 11 तारीख से है ना, 11 तारीख से हाफ ईयरली एग्जाम है इसकी, तो इस वजह से ये बिजी है। और मेरी भी तबीयत थोड़ी ऐसे ही चल रही है, तो इस वजह से क्या है कि ब्लॉग नहीं बन पा रहे। 2 दिन तो मैंने ब्लॉग डाला ही नहीं। तो क्या है, अब मतलब सर्दियों की छुट्टी आएगी ना, अब सर्दियाँ भी इतनी पड़ रही है कि बाहर कहीं जा नहीं रहे, बस अंदर अंदर पड़े रहते हैं, तो अंदर क्या ब्लॉग बनाए, वो वाली बात है। खाओ पियो और फिर रजाई में घुस जाओ। और आपको पता था पिछले दिनों में तो मतलब बारिश का सा भी मौसम ऐसे हो रखा था, तो घर से बाहर बिल्कुल भी निकलना नहीं हो रहा था 1%। आज पता नहीं कितने दिनों में मैं ऊपर छत पे आई हूँ, घर से आई हूँ, उसके बाद मैं आज ही आई हूँ ऊपर छत पे भी। अरे मान जा टूट जाएगी यार, समझदार है तो एक बड़ा और भी जब भी, तो ये वाली बात है। बाकी तो भैया अब सर्दियों की छुट्टी आएगी ना, तब तक ऐसे ही ब्लॉग आएंगे, किसी दिन आ गए किसी दिन नहीं आए, किसी दिन आ गए किसी दिन नहीं आए, पर जैसे भी अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना भाई। फिर बाद में सर्दियों की छुट्टी आ जाएंगी तो फिर रेगुलरली और आपको अच्छे ब्लॉग देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि हम जाएंगे, शायद हो सकता है कि हम जयपुर जाएं सर्दियों की छुट्टी में, क्योंकि हम वहीं रहेंगे सर्दियों की छुट्टी में जयपुर। तो जयपुर की जगह अलग अलग जगह घूमने के लिए जाया करेंगे, तो रोज़ आपको अलग अलग जगह का ब्लॉग देखने के लिए मिलेंगे। अभी तो हम एक शॉपिंग करके लाए थे, हम उस दिन गई थी ना मैं कपड़ा लेने के लिए, कपड़े तो मुझे पसंद आए नहीं, और ना इसलिए मैं कपड़े नहीं लाई, क्योंकि मैं जयपुर से ही लूँगी कपड़े। अब मैंने फिर है ना उस दिन हम चप्पल लेके आए थे, तो मैंने ऑनलाइन देखी थी भैया चप्पल, तो वो मैंने एक जोड़ी मंगवाई थी, लेकिन वो देखी थी हमने, मतलब ये 200 और 20 रुपए की आ रही थी ऑनलाइन में, और हम ये देख लो 100 और 10 रुपए की लेके आए हैं ऐसे ऑफलाइन में। तो ऑफलाइन में ज़्यादा फायदा है। सेम यही चप्पल देखी थी मैंने ऑनलाइन, तो 220 की बता रखी थी वहाँ पे रेट, तो फिर मैंने दूसरी मंगवाई है, ये तो हम ले आए थे उस दिन। अब फिर से कोई बोलेगा ये 120 रुपए की, 100 रुपए पेट्रोल, 100 रुपया पेट्रोल थोड़ी पड़ा है, यहाँ पैदल गए हम तो ऑनलाइन। हाँ भैया वो तो उनके किराया तो निकालते हैं ना, वही बात है, वो देने आते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं देने के लिए, तो वो तो किराया बढ़ा, या तो मतलब फ्री डिलीवरी बता रखा था उसमें, 220 रुपये में है ना, डिलीवरी चार्ज नहीं था कुछ भी। तो वो अगर डिलीवरी चार्ज नहीं होता ना, तो डिलीवरी चार्ज ले लेते वो 10 रुपये, मतलब नहीं 10 रुपये नहीं सॉरी, डिलीवरी चार्ज ले लेते वो कम से कम 50-60 रुपये तो है ना, तो इतने की तो है ये। तो देख सकते हैं आप भैया, ये चप्पल लाए हम, कैसी लग रही है, और ये अभी नई फैशन चल रही है ये, मतलब मैंने अभी देख रही हूँ मैं इनको, पहले मैंने देखी नहीं थी, मतलब पता नहीं होगी किसी के पास, लेकिन देखी नहीं मैंने। तो ये देखो कैसी लग रही है भैया। अब फिर से कोई कहेगा कि तुम चप्पलें खरीदती है, मैंने पहले ही बताया था आपको कि मुझे चप्पलों को बहुत ज़्यादा शौक है। ये तो वैसे भी मैं मेरे लिए नहीं लेके आई, ये तो ब्रह्मा के लिए लाए थे हम, मेरे लिए तो हमने ऑर्डर करी थी, तो वो आएगी तब दिखाऊंगी मैं कैसी मंगवाई मैंने। अच्छी लग रही है पहनने के बाद, देख सकते हैं आप, बहुत ही प्यारी लग रही है, सुंदर लग रही है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और भैया देखो गाँव में लड़के पतंग उड़ाने लग गए हैं, देखो अभी मकर संक्रांति के तभी काफ़ी दिन है, कम से कम 1-1.5 महीने। दीवारों दिखे वापस है ना, दिव्य ने तो कोई और है क्या, इसे लग रहा है दिव्य हटे। तो वही दिव्य दूध लेने गया यार, लड़के उड़ा रहे, ये देखो पतंग, गांव में अभी से पतंग उड़ाने लग गए। इनको देख के लड़का बोल रहा है मेरा मन कर रहा है मुझे पतंग लेके आओ, तो सर्दियों की छुट्टी में लाएंगे तुझे पतंग, अभी नहीं लाएंगे पतंग, ठीक है ना। और तूने हमारे चप्पल फेर रखी ना, मैंने थारी फेर रखी है, लो तो ले। कोचिंग छोड़ के मिल बे आऊँ, डेमो देख कैसे होगा गानो, मैं भूल गया अभी भैया मैं रील को बनाओ, आप रील बनाओ। एक रील बनाई थी हमने, जो गाना था ना क्या,
तेरी कसम कोचिंग घर पे, पता नहीं क्या मतलब मेरा ये है गीतों पे जो रील बनाती हूँ ना मैं, मतलब वो मीणा बाटी गीतों पे, तो वो बनाती हूँ ना, बस इतनी सी देर याद रहते हैं, बाकी दिमाग से निकल जाते हैं, कुछ भी याद नहीं रहता। गाने तो फिर भी याद रह जाते हैं। वो कौन सा गाना होगा कल बना रहा जी अपन को 10 बार में याद हो, वो पंजाबी गाना था भैया, जानो कौन सा अभी छाती में देख के छोई नहीं जीना चाहिए। अभी ट्रेंड चल रहा है, वो तो वो भी है ना, पंजाबी पंजाबी सॉन्ग था वो, तो मैं 10 बार सुनी ना तब जाके मुझे समझ आई वो कि भाई हाँ ये कहना चाह रहा है, फिर जाके मैंने लिपसिंग की, नहीं तो मुझे समझ ही नहीं आया क्या बोल रहा है ये गाना, है ना। कोई कोई गाने तो ऐसे होते हैं, हिंदी गाने तो तुरंत समझ आते हैं और याद भी रह जाते हैं तुरंत ही, है ना। लेकिन एक तो मीना बाटी गीत और जो और पंजाबी वगैरह जो सॉन्ग होते हैं ना, पंजाबी भी सॉन्ग समझ में आ जाते हैं, लेकिन कई कई मेरे को ज्यादा ही पंजाबी में होते हैं ना, वो तो पल्ले ही नहीं पड़ते, बहुत बार सुनना पड़ता है तब जाके कुछ अक्षर समझ में आते हैं, फिर आइडिया लगा लेती हूँ हाँ इसका मतलब ये है। तो भैया अगले दिन दोपहर के बज चुके हैं 1, बाकी ब्लॉग की एंडिंग करते हैं यहीं पे। भैया ब्लॉग अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर करें, जो भी चैनल पर नए मित्र जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर से जरूर। बाय, नमस्ते।